हेलो फ्रेंड्स, एथिक्स फाइट था। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन किया गया, जैसे कि बिलीफ क्या होता है, वर्चू क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ये सब बताया। तो बिलीफ के बारे में बताया। बिलीफ क्या होता है? द ट्रूथ यू एक्सेप्ट, जो आप सच अंदर जो आप मानते हो वो आपका बिलीफ होता है। ठीक है, आप सीधे लिख सकते हो, व्हाट बिलीव द ट्रूथ दैट यू एक्सेप्ट इज बिलीफ। तो सिविल सर्वेंट के बारे में बताया कि जो उनके बिलीफ होते हैं वो डिसीजन लेने में उनको मदद करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो किसी का कोई बिलीफ है कि नहीं सच सबसे बड़ा है, तो वो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। बिलीफ दो प्रकार के बताए गए, कोर और पेरिफेरल बिलीफ। कोर बिलीफ वो होते हैं जो बहुत ज्यादा डीपली इंग्रेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ हो गया, जिनको चेंज करना बचपन से ही जो बन जाते हैं, जिनको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। और एक पेरिफेरल बिलीफ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जो जो समय के साथ चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आप काला जादू में बिलीव करते हो, एक समय पे करते हो, लेकिन फिर आपको पता लगा कि नहीं ये सच नहीं होता, तो आपने उस बिलीव करना छोड़ दिया। इसी तरह से वर्चू होते हैं। वर्चू क्या होते हैं? जो हमारे अंदर जो मोरली गुड ट्रेड्स होते हैं, गुड क्वालिटीज होती हैं, उसको हम वर्चू बोलते हैं। और वर्चू में जैसे ऑनेस्टी, कंपैशन, ये सब हमारे वर्चू, इनको हम वर्चू बोलते हैं। उसके बाद कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? जो सारा टोटल पैकेज ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। तो आपको ये शॉर्ट डेफिनेशन फ्रेंड ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। बिलीफ और फेथ में भी फर्क बताया। बिलीफ क्या होता है? मतलब जब कोर बिलीफ जो होता है उसको आप बोल सकते हो कि वो फेथ। फेथ क्या होता है? जिसको एकदम डीप रूटेड जो ट्रस्ट होता है उसको हम फेथ बोलते हैं। और बिलीफ जो होता है क्या है? ट्रस्ट होता है, बट बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एविडेंस होता है, जो कि चेंज भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद राइटर ने एक टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन और किया है, कम्प्लेक्सिटी बायस की। मतलब कई बार क्या होता है कि हम सिंपल जो होते हैं सोल्यूशन, उसकी जगह कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चूज कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो हमको कोई ऑफिसर है और हमको ये कहना है कि उसकी लालच के कारण वो उसकी गलती हो गई या ऑनेस्टी नहीं था, बट हमने उसको पूरा गिरा के कॉम्प्लेक्स इशू कर दिया। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बाय। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। आप छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे बिलीफ, ठीक है, द ट्रूथ यू होल्ड, फिर वर्च्यू द क्वालिटी, कैरेक्टर द टोटल पैकेज ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटी, ये सब आप थोड़ी बहुत डेफिनेशन ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।